हेलो क्लास 10th निखिल सर लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने वहां पे लिखा है क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन यानी कि इस चैनल पे, यानी कि मैं आपका जो क्लास 10th है ना, जो सीबीएसई बोर्ड है, उसका मैं क्विक रिवीजन कराने वाला हूँ। किस सब्जेक्ट का? बायोलॉजी का। ठीक है, मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट का आपका क्विक रिवीजन कराने वाला, यानी कि हमारा जो लेक्चर रहेगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी मतलब इसमें फास्ट रहेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये रिवीजन करने से पहले ये जान लेते हैं थोड़ा सा कि बायोलॉजी क्या है। ओके, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी क्या होता है? अगर मैं ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक है बायो, जिसका मीनिंग होता है लाइफ या फिर लिविंग। ओके, और जो लोगस होता है ना, लोगस, इसमें जो लॉजी उसमें लोगस होता है। लोगस का मीनिंग होता है स्टडी करना, यानी कि स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि बायो के फादर कौन है। हु इज द फादर ऑफ बायो? तो अरस्तु को अरिस्टोटल भी कहते हैं। अरस्तु को बायोलॉजी का फादर कहा जाता है, यानी कि पिता कहा जाता है। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपका जो विज्ञान है ना, जो जीव विज्ञान है, जो बायोलॉजी है, उसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। ओके, बायोलॉजी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जूलॉजी। ओके, ये आपके क्लास 11th का है। ठीक है, लेकिन आप अभी से इसको समझो। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है इसका वो है बॉटनी। ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है, इसमें थोड़ा सा हम फास्ट जरूर रहेंगे। ठीक है, तो जूलॉजी के जो फादर हैं वो है अरस्तु। ठीक है, वो है अरिस्टोटल। ओके, और जो बॉटनी के जो फादर है ना, वो है थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का फादर कहा जाता है। लेकिन हमने ये तो बताया नहीं आपको कि जूलॉजी में क्या पढ़ा जाता है और बॉटनी में क्या पढ़ा जाता है। जूलॉजी में जू से ही देखने को मिल रहा है कि जिसमें जंतुओं का, यानी कि ऐसे कह दो एनिमल। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी, यानी कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। ओके, यानी कि जूलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं? एनिमल्स का करते हैं। और जो बॉटनी होती है उसमें हम प्लांट्स का स्टडी करते हैं। ठीक है, प्लांट्स में किस भाग का स्टडी करते हैं? तो प्लांट्स में हम उसका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है ना, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, ऐसे ही जूलॉजी में हम एनिमल का स्टडी तो करते हैं, लेकिन हम किस भाग का, किस पार्ट्स का करते हैं? तो उसके हम मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल स्टडी करते हैं, और हम उसका एनाटॉमिकल स्टडी भी करते हैं। ठीक है, एनाटॉमिकल स्टडी करते हैं। तो ये बेसिक चीजें होंगी जो आपको जानना बहुत जरूरी था कि बायोलॉजी क्या होता है। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। फादर कौन है? अरिस्तु है। बायोलॉजी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट्स में, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में हम एनिमल्स का स्टडी करते हैं, और बॉटनी में हम प्लांट्स का जो पेड़ पौधे होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, जूलॉजी के फादर अरिस्तु हैं और बॉटनी के जो फादर हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। आपको इतना ही जानना था। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि आपका जो चैप्टर है ना, पहले चैप्टर का जो नाम है, पहले फर्स्ट लेसन का नाम है लाइफ प्रोसेस। मीन्स अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो अगर आप यूपी बोर्ड के हैं और देख रहे हैं तो हिंदी में उसको बोलते हैं जैव प्रक्रम। ओके, उसको बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो पहले चैप्टर का नाम, यानी फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है लाइफ प्रोसेस, यानी पूरे आपका जो पूरा बुक है ना उसका ये 6th चैप्टर है, बट आपके बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर है। ठीक है, उसका नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस। देखो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस। तो अगर मैं ये पूछूं कि लाइफ प्रोसेस, अगर आपसे कोई पूछे कि लाइफ प्रोसेस है क्या, तो आप क्या बताएंगे? द प्रोसेस बाय विच वी एनिमल्स और प्लांट्स
कैन सर्वाइव, ओके, इट्स दैट्स कॉल्ड लाइफ, ओके। अभी हम आगे अच्छे से इसको बताते हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेस ऐसे हिंदी में समझो कि वो हमारे शरीर के अंदर, जीवों के शरीर के अंदर होने वाली वो सारी प्रोसेसेस जो उस जीव को जीवित रखने में मदद करती हैं, वही कहलाती हैं लाइफ प्रोसेस, ओके। तो हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, द प्रोसेस बाय विच लिविंग सर्वाइव कह सकते हो, सर्वाइव इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, ओके। जिस प्रक्रिया के द्वारा हमारा शरीर जिंदा रहता है, जीवित रहता है, वही कहलाता है हमारा लाइफ प्रोसेस। लेकिन एक बात यहाँ पे और है, यहाँ पे हमने आपको तो बता दिया कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कि जिसकी वजह से शरीर के अंदर होने वाली वो सारी क्रियाएं जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, यानी कि जैसे अभी मैं उसको आगे बताऊंगा, होने वाली शरीर के अंदर होने वाली वो सारी क्रियाएं, प्रोसेस जो हमें जिंदा रखने में मदद कर रही हैं, वही होती है हमारे लाइफ प्रोसेस। लेकिन हम सबसे पहले ये जानेंगे कि लाइफ क्या है। हमने लाइफ प्रोसेस तो पढ़ लिया, लेकिन हमें लाइफ क्या है ये नहीं पता है, ठीक है। तो पहले हम लाइफ का डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि लाइफ क्या है, ओके। तो हम हेडिंग लिखते हैं लाइफ, ओके। इसका अगर डेफिनेशन आपके बुक में जिस तरीके से दिया है वो थोड़ा सा बहुत लाइट है, बट मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डीप बताना चाहता हूं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूलर रिएक्शन इज कॉल्ड लाइफ, ओके। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूलर रिएक्शन इज कॉल्ड लाइफ, ओके। तो हम इसको लाइफ कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे, लाइफ कहो या फिर लिविंग कहो, आप अब कोई ऐसे इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लाइफ कोई सिनोनिम्स हैं, वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। लाइफ को आप चाहे लिविंग कहो, लेकिन हमारे सामने ये कंडीशन आ जाती है ना कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। हम कैसे पहचानेंगे कि जो हमारे सामने हमारे घर में जो प्लांट्स, जो हमारे घर में जो फ्लावर्स लगे हैं, वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ठीक है। हम कैसे पहचानेंगे इस चीज को, तो हम वही अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो हम पढ़ने जा रहे हैं अब फीचर ऑफ लाइफ, कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो लाइफ है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो जो फीचर होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है, फीचर जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है आपका। एक होता है डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह दो, डिफाइनिंग फीचर, और दूसरा होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी इन दोनों फीचर के बेस पर ही हम डिसाइड करेंगे कि कौन लाइफ है कौन लाइफ नहीं है, कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, ओके। डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है कि विदाउट एक्सेप्शन ये सिर्फ एक में मिलेगा, यानी या तो ये सिर्फ या तो लिविंग में मिलेगा, लाइफ लिविंग में मिलेगा, या फिर नॉन लिविंग में मिलेगा, ठीक है, ओके। तो जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है ना, डिफाइनिंग जो फीचर होता है वो या तो एक ही में रहेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, ओके, या तो लिविंग में रहेगा या तो नॉन लिविंग में रहेगा। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो लिविंग में भी हो सकता है और नॉन लिविंग में भी हो सकता है, ठीक है। लिविंग में भी हो सकता है और नॉन लिविंग में हो सकता है। लेकिन अब हम कैसे समझें कि इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, तो चलिए हम बताते हैं। जैसे देखो एक मेल है
और एक फीमेल है। ओके, एक मेल है और एक फीमेल है। आप कैसे पहचाने कि ये मेल है, आप कैसे पहचाने कि ये फीमेल है? कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक, कुछ तो फीचर रहा होगा कि आप पहचाने कि हाँ ये मेल है और ये फीमेल है। ओके, देखो, तो जिस कारण से ये डिफाइन हो जाता है कि ये मेल है, वही होता है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक या फिर डिफाइनिंग फीचर। जिस कारण से ये वो मतलब कि क्लियर हो जाता है कि हाँ ये फीमेल है, तो उसको कहते हैं डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, जैसे अब कैसे पहचाने कि ये मेल है? क्योंकि जो मेल होता है उसमें होता है टेस्टिस। हम टेस्टिस के यानी स्पर्म के बेस पे हम कहते हैं कि ये मेल है। और फीमेल को हम कैसे पहचानते हैं कि मेल और फीमेल में अंतर किसका होता है? टेस्टिस और ओवरी का होता है। ओके, टेस्टिस और ओवरी यानी ओवम का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये क्या होता है आगे बताएंगे। ठीक है, लेकिन आई यहाँ पे देखो, आंख, अगर हम आंख से तुलना करें तो जो आंख होता है, आई होती है, वो मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। तो जो आई है ना, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आप आई से आंख को देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई आपके सामने मेल है कि फीमेल है। ठीक है, ये अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है, क्योंकि लीवर तो मेल के पास भी होता है, लीवर तो फीमेल के भी पास होता है। तो कैसे आप पहचानोगे कि हाँ ये मेल है ये फीमेल है? तो एक ही, तो ये क्या हो गया, इसके पास भी लीवर है, इसके पास भी लीवर है। ठीक है, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, लेकिन जो मेल होता है ना, उसके पास टेस्टिस होता है, फीमेल के पास टेस्टिस नहीं होता है। ठीक है, तो वो हो गया आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग फीचर। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि वो और कौन कौन से फीचर हैं जिसकी वजह से जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि हाँ वो मेल है या फिर फीमेल, वो मतलब लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो दोस्त देखो बच्चों, आज की वीडियो में ये फर्स्ट वीडियो था, डेमो वीडियो था। अगर आपको ये पसंद आया हो ना, तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करोगे ना, ये चीज़ें उतना ज़्यादा फैलेंगी और आपको आपके ही जो सहपाठी होंगे उन्हें हेल्प मिलेगा। ओके, ठीक है, तो इस वीडियो में आज इतना ही। थैंक यू।